अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OMS TV और आज के इस प्रोग्राम मीटिंग विद लेजेंड की मैं आपकी होस्ट अनुषा। आज हम ICA में पाकिस्तान में मौजूद हैं और हमारे साथ एक अजीम शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आमिर एजाज़ खान जो ICA में पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और वो मोटिवेशनल स्पीकर और प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं। उन्होंने एजुकेशनल सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में अपनी बहुत सी खिदमात अंजाम दी है। आइए आज हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को ICA में पाकिस्तान के बारे में कुछ बताएँ कि वो क्या इंस्टीट्यूट है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और मुझे कॉल करने का। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है, नेशन बिल्डिंग कर रहा है और प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस कर रहा है। 1951 का इस्टेब्लिश इदारा, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, और इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 7000 प्लस मेंबर्स हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कॉमर्स की मुख्तलिफ़ फील्ड के अंदर मैनेजरियल पोजीशन और अपने कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ 15,000 के लगभग हमारे पास इस वक्त स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान से, जो कि हमारे 10 से ज़्यादा जो कैंपसेस हैं उनमें ज़ेर तालीम है और इसके बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करके वो भी इंशाल्लाह मुआविन व मददगार होंगे इंडस्ट्री के अंदर और मईशत की बढ़ोतरी में अपना एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। हमारे पास इंटरमीडिएट के बाद बच्चा आता है और हम उसको पूरे 4 साल यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की तालीम देते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल एक्यूमेंट भी डेवलप किया जाता है उनके अंदर और प्रैक्टिकली भी उनको साउंड बनाया जाता है इंडस्ट्री के चैलेंजेस के साथ हमकिनार करने के लिए। और इसके बाद उनके पास 5 साल में आगे परफॉर्म करके फ़ेलो मेंबर और एसोसिएट मेंबर बनने का टाइम होता है। एसोसिएट मेंबर के लिए 3 साल रिक्वायर्ड है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, और आफ्टर एसोसिएटशिप फ़ेलो मेंबरशिप मिलती है हमारे इदारे से 5 साल अगले, अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हो, लीडरशिप पोजीशन के ऊपर हो, तो अल्टीमेट हमारे इंस्टीट्यूट से फ़ेलो मेंबर की उनको डिग्री मिलेगी। माशाल्लाह, स्टूडेंट्स निकलते हैं ग्रेजुएट होके तो वो बिल्कुल तैयार होते हैं एक मार्केट के लिए। श्योर, बिल्कुल इसी तरह से ही है जी। ये प्रोफेशनल डिग्री है, इसमें एकेडेमिया का टच जो है उसको हम प्रोफेशनल के साथ क्लब करके चल रहे होते हैं कि वो लोग जाते साथ जिस वक्त इंडस्ट्री के हवाले से जो रिक्वायरमेंट है वो उसको अच्छे तरीके से अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए सर अंजाम दे सकें और रेडी रिसोर्स के तौर पे इंडस्ट्री के कारहाय नुमाया में अपना किरदार अदा करें। ठीक है सर। हाँ, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कुछ बताएंगे नाज़रीन को? जी, ये एक हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन मैं कैरी करता हूँ। आई एम रिपोर्टेबल टू द काउंसिल, जो हमारे 12 अफराद पे मुश्तमिल होती है, उसको रिपोर्ट करते हैं। वो स्ट्रेटजिकली हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है जो गवर्नेंस का इंट्रोड्यूस करने का सिस्टम है हमारे इंस्टीट्यूट का, और उसके बाद तमाम ऑपरेशनल फंक्शनैलिटीज़ को मैं लुक आफ्टर कर रहा होता हूँ एज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो मेरे अंडर तमाम जो इदारे यहाँ पे भी मौजूद हैं हेड ऑफिस के अंदर, और इसके साथ हमारे 10 कैंपसेस जो पूरे पाकिस्तान में हैं, जिसमें 3 कैंपसेस हमारे कराची में हैं, इसके साथ लाहौर में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा,
इन जगहों पे भी हमारी अपनी ऑफिस की ब्रांचेस मौजूद हैं और हम वहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा लास्ट 3-1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने तमाम जो दायरा इख्तियार है उसको ग्लोबली एक्सपेंड किया है और अब हम इस वक्त UAE, सऊदीया में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी UK के अलावा रजिस्टर्ड हैं और इन 5 जगहों पे भी हमारे मेंबर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम वहाँ पे भी जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए मुख्तलिफ कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़, सोशल नेटवर्किंग की एक्टिविटीज़ वो हम तमाम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ICMA पाकिस्तान की डिग्री हर जगह रिकग्नाइज है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारा इदारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के अंडर है और ये ही हमारे रेगुलेटर हैं अकाउंटेंसी प्रोफेशन के वर्ल्ड वाइड। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके 7 जो KPIs हैं, जो SMOs कहलाते हैं, उनके ऊपर हम सस्टेन लेवल पे हैं कि हमने हाईएस्ट लेवल अचीव किया हुआ है और इस इदारे को ये एजाज़ भी हासिल है कि इस साउथ रीजन के अंदर, साउथ एशियन रीजन के अंदर हम सिर्फ वाहिद इदारा हैं जो कि इस लेवल पे है और तमाम हमारे पास 7 सस्टेन लेवल के ऊपर अचीवमेंट्स हैं उसकी। सर, ICMA पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर में आप ICMA पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? जिस तरह मईशत पाकिस्तान की तरक्की की तरफ गामजन है, बिल्कुल उसी तरह से अपना किरदार अदा करने के लिए हम भी बिल्कुल तैयार हैं और हम चाहते हैं कि अपनी पाकिस्तानी मईशत के अंदर जो किरदार अदा पिछले 70 साल से ये इदारा कर रहा है उसको मज़ीद आगे बढ़ाएं। कुछ हमारे जो अपने करंटली अभी मेंबर्स हैं उनको आगे, जो हमारे इस वक्त कंटेम्प्रेरी नॉलेज है, उनको थोड़ा उनके अंदर इक्विपमेंट डेवलप किया जाए जिसमें फिनटेक है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, उसके अंदर उनको थोड़ा सा एब्रप्टली चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाए और उनकी स्किल्स के अंदर उसको इनकलकेट किया जाए। नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है हमारी, वो शुरू से इन सब चीज़ों को अपनी तालीम का हिस्सा बनाए। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे बताया कि हम अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो ग्लोबली भी देख रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम अपने बाहर भी एक्सपोर्ट भी कर सकें, हम उस लीग में भी आएँ, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग गुड फॉर द कंट्री। तो हम इसी चीज़ को आगे भी लेकर चलें और इसी पैराए में आगे बढ़ाएं कि वहाँ बैठे हुए कंट्रीमैन जो एक्स पाकिस्तान है या वहाँ के जो लोग हैं और IFAC रिकग्नाइज डिग्री लेना चाहते हैं, वो हम उनको भी अपनी खिदमात दें। सर, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि बिज़नेस मैनेजमेंट और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, तो जब उन्हें अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है तो या कोर्स सेलेक्ट करना होता है तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, तो आप कुछ नाज़रीन को बताना चाहेंगे? ज़रूर, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली मार्केटिंग कम्स आफ्टर द ऑपरेशंस। हम पहले अपने ऑपरेशंस के अंदर जिस प्रोडक्ट, जिस सर्विस के ऊपर हम काम करना चाहते हैं उसके हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे तो उसको अच्छे से मार्केट कर सकेंगे। हमारा इदारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो प्रोड्यूस करता है, हम बैकबोन है किसी भी इदारे के ऑपरेशंस को वायबल बनाने के लिए। ऑपरेट तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका इदारा प्रॉफिट में जा रहा है? और अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो क्या आप अपने बाकी जो राइवल्स हैं जितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, क्या आप उतना कर रहे हैं? आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसके हवाले से आपको ये गेज करने की ज़रूरत है, वेयर डू यू स्टैंड एंड वेयर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स। तो अगर इंडस्ट्री फ्लरिश हो रही है और आपकी इंडस्ट्री एक स्टेग्नेशन में है, तो ये भी आपका अकाउंटेंट आपको बताएगा, एनालिसिस करके बताएगा कि हमारे पास सर इतने पैसों के बाद ये रिटर्न है। इफ़ वी वुड बी एबल टू डू समथिंग इन अ डिफरेंट वे, वी कैन अर्न मोर ऑन दिस बाय स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट। तो ये तमाम चीज़ें हमारा जो भी अकाउंटेंट है उसका प्रोफेशन उसको इस काबिल करता है कि वो अच्छे से बिज़नेस को इस बारे में आगाही दे सके और वो हेल्प करे बिज़नेस और बिज़नेसमैन को आगे बढ़ने के लिए। जो प्रोड्यूस होगी चीज़, वुड इट बी सर्विस और अ कमोडिटी, उसको फिर अच्छे से मार्केट किया जा सकेगा। हमारे पास अभी मार्केटिंग के बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। हम अपने उन स्टूडेंट्स को उनसे भी रूशनास करवाते हैं, जिनमें एक नई आने वाली इमर्जिंग फील्ड ई-कॉमर्स की है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करके कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से मार्केट में पहुंचा सकते हैं। सो वी आर गुड फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे तमाम करिकुला के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं और इनका ही इस्तेमाल करते हुए हमारे यहाँ के फारिगुल तहसील जो हैं वो बिज़नेस को अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे होते हैं। थैंक यू सर। सर, पहले ये देखा गया था कि कॉमर्स की तरफ बच्चों का रुझान बहुत कम हो गया था,
लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है प्राइवेट बिजनेस की बदौलत कि बच्चों का रुझान कॉमर्स की तरफ बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, तो इस पे आप थोड़ी रोशनी डालेंगे? जी बिल्कुल, ये पिछले कुछ दहाइयों के अंदर हमने देखा कि एक प्रोफेशनल के तौर पे अकाउंटेंट को भी तस्लीम किया गया, वरना हम अपने बचपन से वही डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर को ही प्रोफेशनल समझते चले आ रहे थे और बच्चों की भी तरबियत उसी तरह थी। लेकिन अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह मैं आपसे कर्ज़ करूं कि हमने अपने आप को स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे लेकर आए। पहले हम इसको प्रोफेशनल स्टडी समझते थे, जिस वक्त अकम्पलिश करके बच्चे को इंटरमीडिएट के बाद अगर उसको इंजीनियरिंग भी नहीं मिली, उसको अगर डॉक्टरी भी नहीं मिली, तो फिर वो आगे कुछ सोचेगा, 2 साल कहीं लगाएगा, तो फिर उसका रुझान अगर CMA की तरफ होगा तो फिर वो आएगा। तो इस तरह से कॉमर्स पहले चल रही थी। अब हम इसका थोड़ा क्राइटेरिया भी नीचे लेकर आए। पिछले कुछ 5-10 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने भी बहुत अपना किरदार अदा किया कि अच्छे अकाउंटेंट भी रिक्वायर्ड हैं। वो लोग जो बिज़नेस के बैक ऑफिस में बैठ के बिज़नेस को भी फ़रोग दें और बताएं कि ये सब जो एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस की हम कर रहे हैं वायबल हैं या नहीं है। अगर ये मुफीद है और मुआविन व मददगार हैं आगे बढ़ने में और मुनाफा कमाने में कारोबार के लिए, तो ही बिज़नेस का फ़ायदा होगा। But for the sake of busyness, no one want to do the business. So because it is all about the earning and return on investment. ये वो चीज़ें हैं जो अकाउंटेंट बताता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका ये एनालिसिस बिल्कुल सही है कि पिछली कुछ दहाइयों में हमने इसके अंदर बहुत तरक्की की है। इसमें एक हमारा, जब मैंने इंटरमीडिएट का किरदार आपको बताया, दूसरा गवर्नमेंट ने भी ग्रेजुएशन को थोड़ा जब से 4 साल का किया, तो बच्चे को इंटरमीडिएट के बाद ये सोचना होता है कि मैंने अपना कैरियर का डिसीजन किधर लेना है। ये एक एकेडेमिया ही नहीं है जो कि पहले मैं मैट्रिक भी कर आया था, फिर मैं इंटर कर लूँगा और अभी मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा। तो अब आपको अपनी फील्ड का तयन कर लेना है उसी जगह के ऊपर। सर माशाल्लाह आप बहुत अच्छी पोजीशन पे है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ICMA पाकिस्तान। तो इस पोजीशन पर पहुँचने के लिए आपने किन किन मसाइल का सामना किया? इन नटशेल अगर आप बात करें तो जो कहा जाता है कि सिर्फ आपने तालीम के साथ कंसिस्टेंटली अपना जो रिश्ता है उसको उस्तवार रखना है। तालीम हासिल करने से ही इस लेवल तक पहुंचा हूँ। इससे पहले जो भी मतलब आई एम ओनली फेलो मेंबर एंड आई एम रियली प्राउड दैट दिस इज़ माई कोर एजुकेशन एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम हेडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन। And alhamdulillah, before that I have been heading number of other organizations and number of other departments to reach here. लेकिन जो बुनियादी किरदार तालीम के हवाले से अगर बात करूं तो जो CMA ने मेरे किरदार में अदा किया है वही मेन इस चीज़ का मतलब उसको क्रेडिट जाता है कि मैं इस पोजीशन को हासिल करके और पिछले इतने अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्रोग्रेस कर रहा हूं और ये आगे बढ़ रहा है। मेरा पैशन ऑपरेशन मैनेजमेंट्स के हवाले से मैं अपने इदारे को और मादरे इल्मी को सर्व करना एक बहुत बड़ा क्रेडिट वैसे ही होता है, लेकिन इसका प्रेशर भी उतना ही होता है बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर ओनली ब्रेड एंड बटर पर्पस बट इट्स माई पैशन एंड एटीट्यूड दैट दिस इज़ समथिंग इनकलकेटेड इन मी दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग गुड फॉर माई इंस्टीट्यूट। दिस इज़ माई alma mater. So there is no one beside me to do the good thing for this organization. So based on that, I up to the best of my level आई एम डूइंग माई बेस्ट और मैं यही चाहता हूँ और मेरा किसी भी किस्म की जब भी मैं यूथ से मुखातिब होता हूँ तो मेरा सिर्फ यही होता है कि आप भाई पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, बाकी आप अल्हम्दुलिल्लाह ये समझिए कि इसी की बेस के ऊपर आपको तमाम वो किरदार मिलेंगे और रोल मिलेंगे जो आपकी सोच से भी बढ़कर होंगे। सर आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, तो यूथ जब आपको देखती हैं तो वो चाहती हैं कि वो आप जैसा बने और आप जैसे जिस पोजीशन पे हैं वो स्ट्रगल करें उस पोजीशन के लिए। तो आप जब एक यूथ की तरह थे तो आपकी लाइफ में कौन रोल मॉडल था आपके लिए जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और आज माशाल्लाह आप इस पोजीशन पे हैं? मैं अपना ये क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देता हूँ। उन्होंने सबसे पहले तो जो उनकी तरफ से मुझे ये सपोर्ट रही कि जो भी मैंने पढ़ना चाहा उन्होंने मुझे मदद की। अगर मैंने कहा कि मैं कॉमर्स में आगे एक्सेल करना चाहता हूँ, दे सपोर्टेड मी इन दिस डिसीजन। और जब मैंने कहा कि मैं ड्यूरिंग स्टडीज़ अपनी जॉब को कैरी ऑन करना चाहता हूँ और मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ऑल्दो दैट वाज अ टफ डिसीजन फॉर देम, बेटा पैसे चाहिए ले लो कुछ कर लो, लेकिन आई कन्विंस दैम
कि अभी इस वक्त पैसे का मसला नहीं है, मेरी स्टडी प्रोफेशनल एक्यूमेंट मांगती है मेरे से। जब तक बिज़नेस में जाऊंगा नहीं, वहाँ बैठूंगा नहीं, तो मैं वो अपने अंदर खसाइश पैदा नहीं कर सकता कि मुझे वो चीज़ आगे हेल्प करे मेरी स्टडी को आगे लेकर जाने में। सो अगेन दे कन्विंस्ड विद दिस, सो द क्रेडिट गोज़ टू माई पेरेंट्स। देन कम्स माई मेंटोर्स, जिसमें मेरे सीनियर्स जो थे, मेरे टीचर्स जो थे, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। एक चीज़ तालीम के साथ जो चाहिए थी वो था फोकस और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी, कि बेटा ये प्रोफेशनल स्टडी है, इसके अंदर ऐसे नहीं होता है कि क्रैमिंग की, सब्जेक्ट किया और उसके बाद आपने कहा कि अभी पेपर दे दिया और 33 नंबर पे पास होकर निकल लिए। कंसिस्टेंट रहना है बेटा। इसके अंदर सम टाइम जो आपको प्रोफेशनली गेज करना चाहेंगे, हो सकता है आप उस लेवल पे ना हो, तो अपने आप को उस लेवल तक लाना है और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। ये नहीं कि ये क्या हुआ, मैंने 6 महीने पढ़ा और फिर ये क्यों नहीं हो सका, तो कोई मसला नहीं है। हो सकता है कि आपको उस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए 1.5 साल रिक्वायर्ड हो, जिसको आप 6 महीने में करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अप टू द कैपेबिलिटीज़ एंड दिस इज़ नॉट एकेडेमिया, पढ़ा 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 और पास हो गया, ये वो चीज़ नहीं है। तो इसके अंदर आपको एक अपना एटीट्यूड डेवलप करना है, बिकॉज यू आर बिकमिंग प्रोफेशनल और आपको आगे मार्केट में भी एक प्रोफेशनल के तौर पे लिया जाएगा। सो यू आर डूइंग समथिंग कि जब आप फारिगुल तहसील होते हैं तो एक लेवल होता है आपका, आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे जाके वहाँ पे डिसीजन मेकिंग में पार्ट बन रहे होते हैं बिजनेस के साथ। टू गेट दैट पोजीशन आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करनी है, फोकस स्टडी के साथ अपनी तमाम चीज़ें जो हैं, और भी बहुत सारी डाइवर्शंस आती रहती हैं, यूथ में बहुत आती हैं, अब और भी ज़्यादा हैं विद द इनकलकेशन ऑफ सोशल मीडिया, बट आई स्टिल just advise them to persist with your cause, be consistent with that cause। अगर वहाँ वो कंसिस्टेंट है, मेंटोर्स ने मेरे यही सिखाया, मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने यही बताया, भाई भागना नहीं है, पढ़ना है, पढ़ाई से राह फरार नहीं है, पढ़ेंगे हो जाएगा, अभी हो जाएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। आई डिड मल्टीपल ट्राइज में हुआ है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूँ, पहली बार में नहीं हुआ हुआ है। एवरेज स्टूडेंट के तौर पे अपना कैरियर भी स्टार्ट किया और अपना एकेडेमिया को एंड भी वहीं पे किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैशन एंड विद द एनर्जी आप कंसिस्टेंट रहते हैं, अल्लाह मदद करता है और चीज़ें आगे आसान होती चली जाती हैं। सर, आपने अभी अपने जवाब में ये बताया कि स्टूडेंट्स को किसी को 6 मंथ लग जाते हैं, किसी को 1 ईयर लग जाता है, तो आप आप जिस पोजीशन पे हैं तो आप स्टूडेंट्स को किस तरह गेज करते हैं कि उनका क्या लेवल है और किस तरह मेजरमेंट्स करते हैं? जी, हमारे पास स्किल असेसमेंट के अभी इस वक्त तो हम क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के ऊपर हैं, तो हमारे पास हर स्टेज के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ के मुताबिक हमने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को अडेप्ट किया हुआ है। उसमें मल्टीटास्किंग क्वेश्चंस भी हैं, केस स्टडीज़ भी शामिल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एलिमेंट्री लेवल के ऊपर केस स्टडी के बारे में पूछा जाए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो सिनेरियो बिल्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, डिफरेंट रियल टाइम सिचुएशंस दे के उन पे आपसे आगाही चाहते हैं कि इस सिचुएशन में आपका क्या एनालिसिस हो सकता है। सम टाइम इट सूट्स योर पास्ट एक्सपीरियंस और आपका जवाब क्लिक कर जाता है, उसको एग्जामिनर मार्क करता है, रैंक करता है। Sometime you need to expand your ideas just to respond that question in next attempt. माशाल्लाह से आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इस पोजीशन पे भी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप पे, तो आप किस तरह अपनी बैलेंस करते हैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को? Alhamdulillah, when it comes to personal life, my better half plays a vital role in this. She motivated me to keep doing all that good stuff which I can deliver, जिसको मैं कर सकता हूँ और मैं समझता हूँ कि मुआशरे की तरफ ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इनको वापस करूँ। जब तक घर से सपोर्ट नहीं होगी तो आप अच्छे से वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर सकते। शी हेल्प मी अ लॉट इन दिस बैलेंसिंग ऑफ बोथ द थिंग्स। सेकेंड थिंग, आई हैव गुड कंपेनियंस विद मी इन दिस इंस्टीट्यूट, जो बहुत अच्छे तरीके से ले लिए। मेरी टीम के अंदर मेरे मुआविन और मदद के लिए एज ए टीम यूनाइटेड होके काम कर रहे होते हैं, तो मुझे इसमें भी ये मेरा पैशन है, इसलिए मुझे यहाँ आने में भी उतना ही मज़ा आता है। दिस इज़ माई अदर होम। तो इसी तरह से घर वालों को भी ये पता है कि ये मेरा एक पैशन है, सो दे लाइक इट अकॉर्डिंगली। कि रात के वक्त अगर किसी की कॉल आ रही है या किसी स्टूडेंट को, किसी फैकल्टी को कोई ट्रबल ऑफ डे में है, वो बॉदर नहीं करते कि ये तो हमारा टाइम था, दे कंफर्टेबली गो विद मी।
और ये मोटिवेट करता है मुझे कि मैं उनके लिए और वो मेरे लिए कुछ कर रहे हो. सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ विन विन पोजीशन फॉर बोथ ऑफ अस, which makes my life easy when it comes to work-life balance. आप जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, दो तरह के स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा. एक तो वो सबसे पहले जो हमारे यहाँ तशरीफ़ ज़रूर लाएं. इंटरमीडिएट के बाद अगर आप कुछ आगे करने का रुझान रखते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, आप नंबर्स को कुछ समझते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ योर प्लेस टू कम. वी विल गिव यू दैट लेडर विच विल मूव यू अप टूवर्ड्स ऑल दोज डिज़ायर्ड पोजीशंस जहाँ पे आप अपने आप को देखते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर अस कि हम कहें कि हम टैलेंट को वहाँ तक लेकर जाते हैं, बट वी यूजुअली हैव डन दिस इन द पास्ट. पिछले 70 साल में हम यही कर रहे हैं, क्राफ्टिंग द टैलेंट फॉर गोइंग फॉर नेक्स्ट लेवल, जिस जगह पे उनको उनकी मंजिल मकसूद मिले. तो हम आपके वो मददगार और मुआविन हैं, और जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं, डू कम टू अस. वी आर वर्चुअली अवेलेबल. हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए और क्वेरी बॉक्स के अंदर अपनी एक क्वेरी डालिए. आवर टीम विल गेट कनेक्टेड विद यू. वर्चुअली प्रेजेंस से मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे कैंपस में आएंगे तो ही पढ़ेंगे. जो 10 कैंपस हैं, हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी है, हम वो भी आपको दे रहे हैं. वेयर एवर यू आर नॉट कंफर्टेबल टू कम टू एनी मेट्रो सिटी, बैक इन देयर होम प्लेस, आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं. और इक्वली गुड है, स्टूडेंट्स वहाँ से भी पास करते हैं. हम आपको वहाँ पे एग्ज़ाम का भी मौका देते हैं. सेकंड, जब आप हमारे पास आ जाते हैं तो मैं उन स्टूडेंट से जो हमारे पास इनरोल हो चुके हुए हैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने आप को फोकस रखें, डेविएट ना करें. Sooner or later you will be on that position. Keep yourself motivated. This is the only mantra for success. Thank you. मिस्टर आमिर एजाज़ खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप इस प्रोग्राम में आए. आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारे अपने ख़यालात का इजहार किया. OMS TV की टीम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपना टाइम स्पेयर किया और मेरे पास यहाँ पे इस इंटरव्यू की गर्ज से तशरीफ़ लाए. थैंक यू वेरी मच. लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर टीम. और मैं चाहता हूँ कि आपका इदारा भी आगे बढ़े. जिस तरीके से स्टूडेंट्स की कैरियर काउंसलिंग और आगाही के लिए ये इदारा काम कर रहा है, दिस इज़ फिनोमिनल. अल्लाह ताला इसकी तमाम काविशों में और बढ़ोतरी करे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे. बाकी 14 अगस्त हम सब के लिए तजदीद अहद का दिन. मैं कौम से और उनके मेहमारों से मुखातिब हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज के दिन वो अहद किया जाए जो ना सिर्फ हमें मिनहैस कौम उन तमाम अक़वाम आलम में एक मुमताज़ मुकाम दिलाए जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा और जो कायद की ताबीर जिसके ज़रिए से मिली. आप मेहमाराने कौम, वो नौजवान जो आगे बढ़ते हुए हम जैसे लोगों से उस बैटन को पकड़ के दौर का हिस्सा बनेंगे जहां हमने तरक्की याफ्ता ममालिक की उस रेस में बड़े अच्छे तरीके से शामिल होना है और इखलाकियात का दामन थामे हुए हम अक़वाम आलम को आगे लीड करने का अहद करते हैं. और वो तभी हम करेंगे जब हम अपने किरदार के अंदर तब्दीली पैदा करेंगे जो इस तालीम के साथ वाबस्ता है. इस तालीम और किरदार की एक अच्छी ब्लेंडिंग हमें दुनिया में मुमताज़ कर सकती है. आएँ जश्न आज़ादी इसी अहद के साथ मनाएं. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद.